खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तेल अवीव में ईरान का मिसाइल से अटैक। तेल अवीव में सुनाई दी है धमाके की आवाज। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। तेल अवीव में ईरान का मिसाइल से अटैक सामने आया। ईरान जिसकी ताकत ही मिसाइल है, जिसकी ताकत ही ड्रोन अटैक है, उसी के बलबूते इजराइल और अमेरिका को दहलाने की कामयाब कोशिश लगातार ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान जो इस वक्त तेल अवीव पर लगातार बैक टू बैक तमाम मिसाइलें दाग चुका है और ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तेल अवीव में सायरन बज रही हैं और आसमान में गरजती मिसाइलें आपको दिख रही होंगी। जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त तेल अवीव में हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार वहां मौजूद थे। हमले के दौरान का ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बार फिर से ईरान की तरफ से मिसाइलों का जखीरा इजराइल के ऊपर भेजा गया है। बजने लगे हैं सायरन। इस सायरन को जरा आप सुनिए और देखिए किस तरह से दरअसल अब यहाँ अलर्ट जारी हो चुका है। अलर्ट जारी होने के साथ ही सड़कें खाली हो जाती हैं। देखिए पूरी तरह से लोग अपनी गाड़ियों को जहां भी हैं वहां पर रोकते हैं और बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। ये पूरी सड़क आप देखिए किस तरह से अब खाली हो गई है क्योंकि यहाँ पर अब मिसाइलें गिरने वाली हैं। इस स्पेस में अब ईरान की मिसाइल प्रवेश करने वाले हैं। हम भी बंकर की तरफ अब बढ़ते नजर आ रहे हैं ताकि समय रहते खुद को सुरक्षित किया जा सके। इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो कुछ इस तरह की मिसाइलों का प्रयोग ईरान कर रहा है जो क्लस्टर म्यूनिशन लेकर आ रहे हैं। कुछ इस तरह की मिसाइलों का प्रयोग इस वक्त ईरान जो है वो कर रहा है जो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर आ रहे हैं और खतरा बड़ा है क्योंकि ये वॉरहेड्स बिखरते हैं। 8 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो अपनी चपेट में लेते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस मिसाइल अलर्ट के बाद जो है हालात दिखाई दे रहे हैं। पूरी सड़कें आपको खाली हो जाती हैं जब इस तरह का मिसाइल अलर्ट होता है और ये हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर आपको सुनाई देती आवाज़ें। एयर स्पेस में इस वक्त आपको मैं बताऊं कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। ये जो आपको लाइन है ये देखिए यहाँ पर इन धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं। एक्टिव एयर डिफेंस ठीक हमारे ऊपर। यहाँ देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यहाँ पर मिसाइलों को टैकल करते हुए टकराते हुए ये देखिए लगातार धमाके। वेरी एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर इस वक्त आप जानते हैं कि तेल अवीव की ज़मीन पर आयरन डोम थर्ड सहित आप समझिए एरो मल्टीपल इस वक्त आपको इंगेजमेंट एयर डिफेंस सिस्टम का सुनाई दे रहा है। देखिए आसमान में कितनी लेयर्स बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आसमान जो है वो इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने का यहाँ पर दृश्य दिखा रहा है। आप देखिए ठीक हमारे सामने एयर डिफेंस सिस्टम ने टैकल किया इन मिसाइलों को। ईरान से आई मिसाइलों से निपटता हुआ एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आसमान में दिखाई दे रहा है और अब कह सकते हैं कि खतरा टल गया है। हालांकि क्लस्टर म्यूनिशन की स्थिति में ये कई इलाकों में बिखरेगा और हो सकता है आने वाले समय में ये दिखाई दे कि इसके टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे हैं। और देखिए साइप्रस पर मिसाइल हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ब्रिटिश बेस पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइप्रस पर मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटिश बेस पर हवाई हमले का अलर्ट है। Στις 12:03 τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahid। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। IRGC के इराक पर किया है मिसाइलों से हमला। जी IRGC ने इराक पर मिसाइलों से हमला किया। इराक में कुर्दिस्तान फोर्स के ठिकानों पर भी हमला हुआ है। इराक में कुर्दिस्तान फोर्स के ठिकानों पर यह हमला और IRGC ने इराक पर किया है मिसाइलों से हमला।
अब देखिए, अमेरिका और इजराइल और ईरान युद्ध का आज छठा दिन है। शनिवार से ईरान हर हमले का तगड़ा पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना भी बना रही है। इस बीच जंग में डर्टी बम के इस्तेमाल की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद से ईरान चुन चुन कर बदला ले रहा है। ईरानी मिसाइल्स लगातार इजराइल पर बरस रही है। ईरान उन देशों को भी दहला रहा है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान के पलटवार से पूरा मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बन गया है। मिडिल ईस्ट के करीब 1 दर्जन देश जंग की आग में धधक रहे हैं। इस बीच अब उस बम की चर्चा भी शुरू हो गई है जो जंग में भारी तबाही मचा सकता है। खबर है कि ईरान एक ऐसा बम बना रहा है जिसके इस्तेमाल से पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच सकता है। एक बड़े इलाके में महाविनाश हो सकता है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से पूरी तरह से घायल ईरान अब युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये सनसनीखेज दावा कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने किया है। माइकल रूबिन के इस दावे ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। डर्टी बम दुनिया के लिए बड़ा खतरा क्यों है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि माइकल रूबिन ने डर्टी बम को लेकर क्या चेतावनी दी है। रूबिन ने कहा है कि इजराइल के हमलों से लगातार कमजोर हो रही ईरान की सैन्य और परमाणु संरचनाएं तेहरान को एक खतरनाक कदम उठाने को मजबूर कर सकती हैं। ईरान रेडियोलॉजिकल डर्टी बम का इस्तेमाल कर इजराइल के शहरों को निशाना बना सकता है। ये न सिर्फ क्षेत्रीय अस्थिरता को खतरा है बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी गंभीर मसला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को तगड़ी चोट मिल रही है। उसके सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कई सैन्य कमांडर्स पहले ही हमले में मारे गए थे। शनिवार से लगातार ईरान पर बमों की बारिश हो रही है। फिलहाल दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल की सैन्य शक्ति के सामने लंबे वक्त की जंग में ईरान को संसाधनों की कमी की समस्या आ सकती है। ऐसे में माइकल रूबिन की आशंका सच साबित हो सकती है। अब सवाल ये है कि जिस डर्टी बम की इतनी चर्चा हो रही है, जिससे महाविनाश की आशंका जताई जा रही है, वो होता क्या है? दरअसल तकनीकी भाषा में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं।
रेडियोलॉजिकल वेपन भी कहा जाता है। विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल होता है। धमाके के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाता है। धमाका छोटा लेकिन बड़े रेडिएशन का खतरा होता है। डर्टी बम एक तरह का वेपन है जो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव TNT या डायनामाइट को के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल सीसीएम या कोबाल को कंबाइन करके बनता है। और ये इसका मकसद ये होता है कि जहाँ पे ये यूज किया है ना, वहाँ पे पैनिक करना और लोगों में डर पैदा करना उसको होता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं करता, लेकिन डिसरप्शन जरूर कर देता है। वहां जहां गिरेगा उस एरिया को कंटेमिनेट कर देगा। अगर मिट्टी में गिरा, मिट्टी को कंटेमिनेट कर दिया, आसपास की हवा को कंटेमिनेट कर दिया, पानी में गिरा तो पानी को कंटेमिनेट कर देता है। जहां भी वो गिरेगा वो उस एरिया को कंटेमिनेट कर सकता है। तो इसलिए वो एरिया कुछ देर के लिए यूज नहीं हो सकता। सवाल ये भी है कि डर्टी बम बनता कैसे है? क्या मौजूदा संवर्धित यूरेनियम से ईरान डर्टी बम बना सकता है? माना जाता है कि ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक एनरिच्ड है। इतनी संवर्धित यूरेनियम से डर्टी बम बन सकता है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो डर्टी बम बनाना परमाणु बम की तुलना में काफी आसान है। इसके लिए जटिल परमाणु डिजाइन की जरूरत नहीं होती। अगर किसी देश के पास रेडियोधर्मी सामग्री, विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता है तो वो सैद्धांतिक रूप से ऐसा उपकरण तैयार कर सकता है। ये डर्टी बम बनाने के लिए रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो सारे देशों के पास है, ईरान के पास भी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ईरान डर्टी बम बना सकता है, क्योंकि उसके पास कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव चाहिए, TNT जैसे हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल मेडिकल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो भी उनके पास है। तो ये सब उनके पास है, तो टेक्निकली वो बना सकता है। लेकिन आज तक कभी बनाया नहीं गया, ना ही कोई ऐसी इंटेलिजेंस है कि जिससे वो लगे कि ईरान बनाने का कोई तैयारी कर रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि ईरान कभी भी डर्टी बम बनाने का हिमायत करे। डर्टी बम से न तो परमाणु विस्फोट होता है और न ही मशरूम क्लाउड जैसी तस्वीर सामने आती है। ये परमाणु बम की तरह भारी तबाही भी नहीं मचाता। इसका मकसद सामूहिक हत्या से ज्यादा दहशत, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसे एरिया डिनायल वेपन भी कहा जाता है, यानी ऐसा हथियार जो किसी इलाके को लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक न रहने दे। अगर डर्टी बम बनाया गया, यूज किया, तो मिडल ईस्ट में इसका विनाशकारी इतना ही हो सकता है कि जहां वो गिरेगा उस एरिया की मिट्टी, हवा, बिल्डिंग को कंटेमिनेशन फैलेगा, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन फैल जाएगी और वो कुछ समय के लिए वो अनयूजेबल होगा। ईरान के पास इस खतरनाक बम को बनाने की क्षमता है। हालांकि सच तो यह है कि आज तक किसी भी देश या संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। डर्टी बम बनाने की तकनीक लंबे समय से मौजूद है, लेकिन व्यवहार में इसके इस्तेमाल की कोई खबर नहीं है। अब सवाल उठता है कि डर्टी बम काम कैसे करता है। दरअसल रेडियोधर्मी पदार्थ को विस्फोटक के चारों ओर पैक किया जाता है। इसे ड्रोन, वाहन या यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल से भी ले जाया जा सकता है। लक्ष्य से टकराने पर विस्फोटक जोरदार धमाका करता है। धमाके की शॉकवेव, गर्मी और दबाव से रेडियोधर्मी पदार्थ धूल और महीन कणों में टूटकर हवा में फैल जाता है। ये कण आसपास के इलाके, आमतौर पर कुछ शहरी ब्लॉकों के भीतर जमीन पर गिर जाते हैं। इससे जमीन, गाड़ियां और इमारत प्रभावित हो सकते हैं। हवा, पानी और भोजन भी दूषित हो सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि डर्टी बम के इस्तेमाल की संभावना बेहद कम है। दरअसल ऐसा कदम उठाने का मतलब होगा अमेरिका और इजराइल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधे चुनौती देना। इससे गंभीर सैन्य टकराव और संभवतः भारी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल एटम बम भी फोड़ सकते हैं।
ऐसा खतरा देखते हुए ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेगा। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।